हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है सिमिलैरिटी के बारे में देखने, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि सिमिलर फिगर हमारे क्या होते हैं और सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या होता है। तो हम देखने की शुरुआत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि सिमिलैरिटी हमारी क्या होती है या फिर हम कहते हैं कि दो फिगर हमारे सिमिलर हैं, तो इससे हमारा क्या तात्पर्य होता है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि दो फिगर सिमिलर हैं तो सिमिलैरिटी से हमारा मतलब क्या है, हम समझने का प्रयास करेंगे। जब दो फिगर को कहा जाता है कि दो फिगर हमारे सिमिलर हैं, तो हमारा मतलब ये होता है कि दोनों फिगर का शेप एकदम सेम होता है, दोनों फिगर का शेप सही होता है, एक समान होता है। लेकिन साइज कोई ज़रूरी नहीं है, साइज हमारी छोटी भी हो सकती है, साइज हमारी बड़ी भी हो सकती है। मतलब जब भी हम यह बात करते हैं कि दो फिगर हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं, इसका मतलब यह है कि शेप उनका सेम है, शेप उनका सेम है। देखने से लग रहा है कि मेरी ही फोटो है, एक फ़ोटो हमारी छोटी है और एक फ़ोटो हमारी बड़ी है। तो एक बात तो क्लियर है कि दो फिगर सिमिलर हैं, माने दोनों फिगर हमारे एक ही चीज़ को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। देखिए, हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा देखने और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ दो ट्रायंगल हमने बना रखा है। पहला ट्रायंगल हमारा ए है, बी है और सी है, तथा दूसरा ट्रायंगल हमारा ए डैश, बी डैश और हमारा सी डैश है। अगर हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यह फिगर हमारा सिमिलर है अथवा नहीं है, देखने से तो यह अंदाज़ा लग रहा है कि यह दोनों फिगर हमारे क्या हैं, लगभग समान है। इनका शेप हमें साफ जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, इनका शेप हमें एक जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि ये फिगर हमारा क्या है, ये फिगर हमारा स्मॉलर है और ये फिगर हमारा क्या है, ये हमारा लार्जर है। इतना तो क्लियर है। एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि इनका शेप देखने से लग रहा है कि इनका शेप हमारा सेम है, एक जैसा है। लेकिन साइज क्या है, एक की साइज छोटी है तथा दूसरे की साइज बड़ी है। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और जानने का प्रयास करेंगे कि शेप ठीक होना, शेप एक जैसा होना और शेप एग्जैक्टली एक जैसा होना, इन दोनों में से हमारा क्या मतलब है। माने सिमिलर फिगर के लिए हम यह कह रहे हैं ना कि शेप एक जैसा है, देखने से एक जैसा लग रहा है। मैथ्स में इससे काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह बताना पड़ेगा कि शेप एग्जैक्टली हमारा सेम है। तो इसके लिए हम क्या करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल में एंगल हमारे कितने कितने फॉर्म हो रहे हैं। हम देख रहे हैं एंगल ए यहाँ 60 डिग्री है और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा ए डैश है और ये भी हमारा 60 डिग्री है। दूसरी बात हम देख रहे हैं एंगल बी हमारा जो है वो 80 डिग्री है और हमारा बी का करस्पॉन्डिंग एंगल बी डैश ये भी हमारा 80 डिग्री का है। तीसरी बात हम देख रहे हैं एंगल सी है और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा सी डैश है और ये हमारा 40 डिग्री का दोनों है। मतलब एक बात हम देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे जो हैं वो कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे समान हैं। ठीक है, ए की करस्पॉन्डिंग हमारी ए डैश है और बी की करस्पॉन्डिंग हमारी क्या है, बी डैश है और सी की करस्पॉन्डिंग हमारी सी डैश है। और क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे जो है समान है, करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे एक जैसे हैं। ठीक है, तो शेप के सही होने का माने शेप हमारा एक समान हो, इसका पहला आधार क्या है, दोनों ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो हमारा सेम होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हम देख रहे हैं सेम है, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल ए डैश है, यह 60 डिग्री है, यह भी 60 डिग्री है। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा बी डैश है, यहाँ 80 डिग्री है और ये भी 80 डिग्री है। सी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी डैश है, ये 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है। मतलब एक बात तो हमारा कन्फर्म है और वो कन्फर्म क्या है, मैंने बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे एक जैसे हैं, यानी ये शेप हमारा सेम लग रहा है। दूसरी बात क्या है,
दूसरी बात हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो साइड हमारी है ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड हमारा ए डैश और बी डैश है। हम देख रहे हैं कि ए बी हमारा क्या होता है, ए बी ए डैश और बी डैश में ये चेंज हो रहा है, और चेंज होने के लिए ये क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि 2 टाइम्स हमारा जो है ये लार्जर हो रही है। दैट मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये हमारी क्या हो जा रही है, हमारी 4 सेंटीमीटर हो जा रही है। यहाँ हम देख रहे हैं BC और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हमारा B डैश और C डैश है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि BC हमारा किस में बदल जा रही है, B डैश और C डैश में हो रही है, और ये भी हमारी क्या है, ये 2 टाइम्स हमारी बढ़ रही है। दैट मीन्स 4 है तो 8 सेंटीमीटर हो जा रही है। तीसरी साइड हम देख रहे हैं हमारा CA, और CA हम देख रहे हैं C डैश और A डैश में चेंज हो रही है, यानी ये भी हमारा क्या हो जा रही है, ये भी हमारा 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। यहाँ एक बात हम देखने का प्रयास करेंगे कि मैंने बताया यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड AB की A डैश B डैश है। जब AB लार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये साइड हमारी दोगुनी हो जा रही है, 2 टाइम्स हो जा रही है। दूसरी साइड हमारी BC है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड B डैश और C डैश है। हम देख रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यह साइड भी हमारी दोगुनी हमारी बढ़ जा रही है, 2 टाइम्स हमारी बढ़ रही है। तीसरी साइड हमारी CA है, हम देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड हमारा C डैश और A डैश है, ये भी 2 टाइम्स हमारी बढ़ रही है। यानी यहाँ एक बात कंफर्म है और वो बिल्कुल ही साफ साफ समझ में आ रही है कि अगर हमारे 2 फिगर ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि उनका शेप हमारा सेम है लेकिन साइज़ अलग है, यानी एक छोटी है और दूसरी बड़ी है। ये ज़रूरी नहीं है कि साइज़ छोटी बड़ी है, सेम भी हो सकता है तो सिमिलर हो सकता है, छोटा भी हो सकता है तो सिमिलर हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है तो सिमिलर हो सकता है, लेकिन शेप का सेम होना जरूरी है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? देखिए फिर से समझने का एक बात प्रयास करेंगे कि व्हेन वी से द 2 फिगर आर सिमिलर, जस्ट आई मीन दैट द 2 फिगर हैविंग द सेम शेप बट इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव द सेम साइज। आई बात समझ में? जब 2 फिगर को हम क्या कहते हैं, 2 फिगर को कहते हैं कि सिमिलर है, तो इसका मतलब यह है कि इसका शेप दोनों का हमारा सेम है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव द सेम साइज, लेकिन उनके साइज का सेम होना हमारा जरूरी नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन दूसरा हमारा फिर एराइज करता है कि शेप के सेम होने का क्या मतलब है। मतलब व्हेन वी से द 2 फिगर हैविंग द सेम शेप, व्हाट इज द बेसिस टू से दिस? इस बात को कहने का हमारा क्या आधार है? हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 यहाँ फिगर दिया गया है, एक ट्रायंगल हमारा ABC है और दूसरा ट्रायंगल हमारा A डैश B डैश और C डैश है। ठीक है, हम कहते हैं कि शेप सेम है, इसका पहला आधार हमारा क्या है? मैंने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये हमारा इसके बराबर है। मैंने बताया कि 2 फिगर को सेम कहने का, 2 फिगर का शेप हमारा सेम है, इसका पहला आधार है। पहला आधार क्या है? हम देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी सेम। करस्पॉन्डिंग एंगल को क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल को सेम होना चाहिए। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं? दूसरी बात हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जब ये छोटा फिगर हमारा बड़े में बदल रहा है, दैट मीन्स यहाँ हमारा फिगर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो हर साइड हमारी सेम रेशियो में बढ़ रही है। मतलब हम देख रहे हैं कि अगर AB हमारा 2 टाइम्स हो रहा है तो BC भी हमारी 2 टाइम्स हो रही है और CA भी 2 टाइम्स हो रही है। देखिए यहाँ AB हमारा 2 सेंटीमीटर है, हमने देखा यहाँ हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। दैट मीन्स हमारा AB ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी 2 गुनी हो गई, 2 टाइम्स हो गई। मैंने देखा कि BC हमारी क्या हो गई? मैंने बताया B डैश C डैश में हमारी 2 टाइम्स हो गई। दैट मीन्स हमारी 4 से 8 हो गई, और CA हमारी जो है वो 3 से 6 सेंटीमीटर हो गई। मतलब ये भी हमारी क्या हो गई? हमारी 2 टाइम्स हो गई। मतलब एक बात तो क्लियर है कि अगर हम मैथमेटिकली 2 ट्रायंगल को कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल शेप है,
मतलब इसका यह अर्थ होता है कि मैंने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल का सेम होना जरूरी है। करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो शेप हमारा सेम होगा। दूसरी बात क्या है, मैंने बताया अगर हमारा क्या है, एक फिगर छोटा है और दूसरा फिगर हमारा बड़ा है, तो मैंने बताया कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, मैंने बताया वो सेम रेशियो में इंक्रीज कर सकती है अथवा डिक्रीज कर सकती है। अगर देखिए डिक्रीज के सेंस में देखा जाए, अगर इसको हम पहला फिगर मान लेते हैं और इसको दूसरा फिगर मान लेते हैं, तो ये देखते हैं कि 8 से हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। दैट मीन्स ये हाफ हो गई। दूसरी बात हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमारा C डैश A डैश यहाँ हमारा 6 से हमारा 3 हो गया, मतलब ये भी हाफ हो गया। और तीसरी बात हम देख रहे हैं A डैश और B डैश ये हमारा AB में तब्दील हुआ, तो ये 4 से 2 हो गया, मतलब ये भी हमारा हाफ हो गया। क्लियर हो रहा है? कहीं कोई डाउट हो रही है? कहीं कोई डाउट हो रहा है? सारी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? देखिए सिमिलैरिटी का अब मतलब फिर से समझने का प्रयास करिए कि सिमिलर फिगर हमारा क्या होता है। When we say that two figures are similar, just I want to say the both figure having the same shape, but it is not necessary to have the same size. क्लियर हुआ? और शेप हमारा सेम है, ट्रायंगल के रिफरेंस में इसको जस्टिफाई करने के 2 आधार हैं, 2 बुनियाद हैं। पहली बात हमारी क्या है, पहली बात मैंने बताया कि हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा सेम होने चाहिए, और दूसरी बात मैंने बताया कि जो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारा सेम रेशियो में होनी चाहिए, माने करस्पॉन्डिंग साइड हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? कहीं कोई डाउट है? चलिए बताइए। सिमिलर फिगर मैंने बताया कि सिमिलैरिटी के लिए 2 क्राइटेरिया होनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है बताइए? करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। हाँ, शेप जो होता है उसे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, माने करस्पॉन्डिंग साइड मस्ट बी इन द सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या होनी चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड हमारी सेम रेशियो में होनी चाहिए। सिमिलैरिटी क्लियर है? सिमिलैरिटी में कहीं कोई डाउट है? सारी चीज़ क्लियर हो गई? कभी भी कोई पूछे कि सिमिलर है, यानी एक बात आपको बतानी है, इधर देखिए, हमारी तरफ देखिए, कभी भी कोई पूछे कि अगर 2 फिगर सिमिलर हैं तो हमें 2 बातें बतानी है। पहली बात बतानी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या होने चाहिए? सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल माने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है? समझ में आई बात? देखिए सिमिलर ट्रायंगल को कैसे डिनोट करते हैं। मैंने बताया कि अगर यह ट्रायंगल हमारा सिमिलर है तो मैंने बताया एक कर्व लाइन के द्वारा हम डिनोट करते हैं। दैट मीन्स अगर हम कह सकते हैं कि अगर ए बी सी हमारा सिमिलर है, हमारा ए डैश बी डैश और सी डैश के, तो सिमिलैरिटी का साइन ये हमारा सिंगल कर्व लाइन है। इस लाइन के द्वारा हम सिमिलैरिटी को क्या करेंगे? डिनोट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? देखिए सिमिलैरिटी को डिनोट करने में एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? मैंने बताया कि जो वर्टिसेस का ऑर्डर है उसका बहुत आप ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए मैंने बताया हमारा का करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या है? हमारा ए डैश है, तो हमेशा लिखेंगे, अगर यहाँ शुरुआत ए कर रहे हैं, इसका करस्पॉन्डिंग ए डैश है, तो हम ऐसा लिखेंगे। आई बात समझ में? दूसरा हम देख रहे हैं एंगल बी, इसका करस्पॉन्डिंग हमारा बी डैश है, क्योंकि दोनों 80 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे? बी के साथ हम बी डैश लिखेंगे। और अगर हम देख रहे हैं सी का करस्पॉन्डिंग हमारा सी डैश है, तो हम सी के साथ कैसे लिखेंगे? सी को साथ हम सी डैश लिखेंगे। यानी सिमिलैरिटी लिखने का तरीका ए बी सी, और यह सिमिलर है हमारा ए डैश बी डैश और सी डैश के। अगर हम वर्टिसेस का ऑर्डर सही नहीं कर पाते हैं, अगर वर्टिसेस हम करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को साथ नहीं लिखते हैं, तो वो लिखने का तरीका गलत माना जाएगा। आई बात समझ में? सिमिलर ट्रायंगल को हमेशा कैसे लिखा जाना चाहिए? वर्टिसेस जो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है उनके सेम ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए। माने यह अक्सर कहा जाता है कि सिमिलैरिटी ट्रायंगल अथवा सिमिलर ट्रायंगल क्या होनी चाहिए? शुड बी रिटेन इन देयर, हमारा क्या है? इन देयर
हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ हमारा करेस्पॉन्डिंग हमारा एंगल होता है। सिमिलर ट्रायंगल को कैसे लिखा जाना चाहिए? करेस्पॉन्डिंग हमारा एंगल का ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर दैट मीन्स अगर ए हमारा 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है तो इसका करेस्पॉन्डिंग हमारा ये है। आई बात समझ में? दूसरी बात हम कहते हैं एंगल बी 80 डिग्री है या बी डैश 80 डिग्री है, इसका मतलब यह है करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर हमारा बी का बी डैश के साथ है, करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। अगर हम कहते हैं सी 40 डिग्री है और यहाँ सी डैश 40 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सी का करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हमारा सी डैश है। तो ऑर्डर क्या हुआ? ए का करस्पॉन्डिंग ए डैश हुआ, बी का बी डैश हुआ और सी का सी डैश हुआ। इट मीन्स सिमिलैरिटी हम कैसे लिखेंगे? ए बी सी, माने हमारा ट्रायंगल ए बी सी हमारा क्या है? ट्रायंगल हमारा ए डैश बी डैश और सी डैश के सिमिलर है। यानी इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एंगल ए के बराबर है, एंगल बी डैश के बराबर है, एंगल सी डैश के बराबर है। कहीं कोई डाउट है? अभी तक हम लोगों ने यह देखा कि दो फिगर या दो ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हैं तो किन बेसिस पे हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या होने चाहिए? करेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे सेम होने चाहिए। और दूसरी बात हमने आपको बताई कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो हमारा सेम रेशियो में होना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे क्राइटेरिया अथवा रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्राइटेरिया अथवा रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी से हमारा क्या मतलब होता है? जब हम बात करते हैं क्राइटेरिया अथवा रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी तो हमारा ये मतलब होता है कि कौन सी मिनिमम जानकारी हमें मिल जाए, एकदम मिनिमम जानकारी इस दोनों ट्रायंगल के बारे में, जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि यह ट्रायंगल हमारे क्या हैं? यह हमारे सिमिलर हैं। तो क्राइटेरिया अथवा रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी दैट मीन्स वो मिनिमम जानकारी, हमें किस मिनिमम जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल इनके सेम हैं और जो साइड्स है वो सेम रेशियो में है। मैंने बताया कि तीन तरह के हम रूल्स की बात करते हैं या 3 क्राइटेरिया की बात करते हैं। जो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया होता है वो हमारा एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी होता है या फिर एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी हमारी होती है। देखिए, जब हम बात करते हैं एंगल हमारा रूल हमारा ऑफ सिमिलैरिटी, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, ये दो ट्रायंगल यहाँ हमें दिया गया है। पहला ट्रायंगल हमारा क्या है? पहला ट्रायंगल हमारा ए है, बी और सी, तथा दूसरा ट्रायंगल हमारा ए डैश बी डैश और सी डैश हमारा दिया गया है। ये दो ट्रायंगल व्हाइट बोर्ड पे दिखाए गए हैं। अब हमें दो एंगल दिया गया है। एंगल ए हमारा 60 डिग्री है और यहाँ एंगल ए डैश हमारा 60 डिग्री है। यहाँ एंगल बी हमारा 80 डिग्री है और यहाँ एंगल बी डैश हमारा 80 डिग्री है। मैंने बताया कि अगर हमें क्या होता है, दो करेस्पॉन्डिंग एंगल हमें दिए गए हैं और दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या हैं? हमारा सेम है। मतलब हम देख रहे हैं एंगल ए 60 डिग्री है और यहाँ हमारा एंगल ए डैश 60 डिग्री है। यहाँ हम देख रहे हैं एंगल बी हमारा 80 डिग्री है और यहाँ एंगल बी डैश हमारे 80 डिग्री है। तो ज़रा अब हम इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। तीसरा एंगल हमारा कितना हो जा रहा है? मैंने बताया अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 180 माइनस 80 और प्लस हम 60, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा 40 डिग्री आएगा। ये हम देख रहे हैं 180 माइनस 80 और प्लस हमारा 60, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारा कितना आ रहा है? 40 डिग्री आ रहा है। मतलब तीसरा जो एंगल हम देख रहे हैं वो हमारा क्या है? 40 डिग्री के आसपास हमारा आ जा रहा है, 40 डिग्री आ रहा है। यानी अगर किसी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में अगर दो करेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे बराबर हैं, यानी हम कह सकते हैं कि तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा।
तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। अब देखिए, हमने देखा पहली बात कि हमारा एंगल तो बराबर हो गए, और दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं, दूसरी बात हम देखेंगे अगर हम साइड को ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं, साइड को ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि साइड ए बी अपन ए डैश और बी डैश ये बराबर हो जाती है बी सी अपन बी डैश सी डैश, और ये बराबर हो जाती है सी ए अपन सी डैश और ए डैश के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। यह प्रैक्टिकली हम करते हैं। दैट मीन्स अगर हमारा दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरे को मैथमेटिकली हमने काउंट कर लिया, और हमने क्या किया, इस साइड को मेजर किया, इस साइड को मेजर किया, ये और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड को हमने मेजर किया, ये साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड को हमने मेजर किया। हमने मेजर किया तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये साइड हमारी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आ जाती है। यानी जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो जाता है। कहने का मेरा मतलब है, मेरे कहने का मतलब है, इफ़ टू करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। मैंने बताया इससे क्या होता है, थर्ड एंगल, थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल विल ऑलवेज बी हमारा इक्वल। तो तीसरा करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हमने देखा कि अगर हमें क्या पता चलता है, अगर केवल एंगल हमारा पता चल जाता है कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे बराबर हैं, तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है। और साइड को हम मेजर करते हैं तो साइड हमारी क्या आ जाती है, साइड हमारी जो है वो सेम रेशियो में आ जाती है। दैट मीन्स साइड हमारी क्या है, साइड हमारी साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो मैंने बताया सिमिलैरिटी के दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर एक मिनिमम जानकारी, कौन सी मिनिमम जानकारी, मैंने बताया यह मिनिमम जानकारी एंगल अगर हमें दे दी जाए, दैट मीन्स अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे बराबर हो जाएं, तो हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि तीसरा भी बराबर हो जाएगा, और जो साइड्स होगी वो करस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी हमारी क्या हो जाएगी, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब अगर हमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं और दो ट्रायंगल में केवल दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर हमें पता चल जाते हैं कि वो इक्वल है, तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। तो यह एक मिनिमम जानकारी है। तो मिनिमम जानकारी हमारी क्या है, मिनिमम जानकारी मैंने बताया एंगल है। तो मैंने बताया इस मिनिमम जानकारी को हम एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं। या मिनिमम जानकारी हमारी क्या हो गई, मैंने बताया एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी हो गई। क्लियर हुआ, सारी बातें समझ में आई, क्राइटेरिया समझ में आया। क्राइटेरिया रूल्स अथवा एक ही बात होती है, मतलब वो मिनिमम जानकारी जिस आधार पर हम क्या प्रूफ करते हैं, जिस आधार पर हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं, माने उस मिनिमम जानकारी के आधार पर हम कह देते हैं कि दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं और इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी सेम रेशियो में है। क्राइटेरिया समझ में आया? कोई हमारी डाउट है, एनी क्वेश्चन? सारी बात समझ में आ रही है? फिर से बताएं, ऐसे समझिए, एक बार फिर से समझिए। मैंने बताया एंगल एक मिनिमम जानकारी है। यह कौन सा मैसेज कन्वे कर रहा है? यह मैसेज यह कन्वे कर रहा है कि अगर हमारे दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या है, बराबर हो गए, तो केवल इतनी ही जानकारी के आधार पर हम यह कन्फर्म तरीके से कह सकते हैं कि हमारे दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर, हम कन्फर्म कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे दो एंगल हमारे क्या हो गए, दोनों एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। और अगर हम मेजर करेंगे तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि साइड्स भी हमारी क्या है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हमारी इक्वल हो जा रही हैं। ठीक है, तो मैंने बताया दिस इज द रूल्स ऑफ हमारा सिमिलैरिटी एंड नोन एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब हमें केवल क्या है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमें पता चल जाए कि बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। आई बात समझ में? अब देखिए,
देखिए, मैंने ये बताने का प्रयास किया कि जो सेकंड हमारा रूल होता है सिमिलैरिटी का, उसे हम क्या कहते हैं? साइड एंगल और साइड कहते हैं। कौन सा रूल कहते हैं? साइड एंगल और साइड रूल कहते हैं। बात यह है कि साइड एंगल साइड से हमारा क्या मतलब है। मैंने बताया कि अगर हमारा एक एंगल, मतलब हमारे पहले ट्रायंगल का यह एंगल, मान लेते हैं कि यह हमारा कितना है? 80 डिग्री है, और यह एंगल भी हमारा क्या हो गया? 80 डिग्री है। एक मिनिमम इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, और मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या है कि पहले ट्रायंगल का एंगल बी और दूसरे ट्रायंगल का एंगल बी डैश ये बराबर हो जाता है, बराबर दिया गया है। दूसरी बात क्या है? मैंने बताया कि इस एंगल को बनाने वाली दो साइड्स, ये एंगल इस साइड और इस साइड के द्वारा बनता है, और यह एंगल इस साइड और इस साइड के द्वारा बनता है। आई बात समझ में? अगर हमें यह दिया गया है क्वेश्चन में कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये दिया गया 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, सपोज करिए, तो मैंने बताया कि एक बात तो यहाँ क्लियर है कि एंगल बी हमारा बराबर हो जाता है एंगल बी डैश के, और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि हमारा ए बी अपन ए डैश और बी डैश ये हमारा जो है 2/4 है, और हमने बताया बी सी अपन हमारा बी डैश और सी डैश ये 3/6 है। दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि इनका रेशियो हमारा क्या हो रहा है? इनका रेशियो सेम है, रेशियो इनका सेम है। देखिए, तो ये क्राइटेरिया अथवा ये रूल्स हमें ये बताता है कि अगर हमारा दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दो ट्रायंगल्स हमारे दिए गए हैं, दो ट्रायंगल्स में मैंने बताया एक एंगल दोनों ट्रायंगल्स में हमारे इक्वल हैं। दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि एंगल बी और एंगल बी डैश दोनों 80 डिग्री हैं और दोनों बराबर हैं। दूसरी कौन सी बात हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इस एंगल को बनाने वाली जो साइड है, माने ए बी है और बी सी है, यह हमारा जो करस्पॉन्डिंग साइड ए डैश बी डैश और बी डैश सी डैश के साथ हमारा क्या है? सेम रेशियो रखती है। दैट मीन्स समझने का प्रयास करेंगे, ए बी अपन ए बी डैश, अगर ए बी अपन ए बी डैश बराबर हो जाता है बी सी अपन बी सी डैश के, तो हम कह सकते हैं इस मिनिमम जानकारी के आधार पर कि यह दोनों हमारे ट्रायंगल क्या होंगे? यह दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे। तो जब हम, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनने का प्रयास करिए, जब हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम साइड एंगल और साइड के बारे में बात करते हैं। हमने कहा कि ये रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी है, मतलब दो ट्रायंगल को सिमिलर जानने का एक तरीका है, मतलब यह एक मिनिमम जानकारी है। अगर हमें मिल जाए तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और यह जानकारी क्या है? मैंने बताया दो ट्रायंगल में एक एंगल हमारा क्या हो जाता है? वन एंगल हमारा जो है वो सेम हो जाता है। दूसरी बात, इसको बनाने वाली जो साइड्स हैं वो क्या हैं? वो अगर प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाकी की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी हमारी क्या हो जाती है? वो भी हमारी जो है वो बराबर हो जाएंगी। और बाकी जो हमारा जो साइड्स है, साइड्स हमारा दैट मीन्स हमारा ए सी है और ए डैश सी डैश है, तो ये ए सी अपन ए डैश और सी डैश यह भी 1/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है समझने का। तरीका ये है कि जो रूल्स है, यह रूल्स हमारी एक मिनिमम जानकारी को बताता है जो हमें दी गई है। यह मिनिमम जानकारी ये है कि दो ट्रायंगल हमारे हैं और दोनों ट्रायंगल में एक एंगल हमारा बराबर है। दूसरी बात, यह एंगल हमारा ए बी और बी सी के द्वारा बनता है तथा ए डैश बी डैश और बी डैश सी डैश के द्वारा बनता है। जानकारी यह है कि एंगल हमारा क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल एक बराबर है। दूसरा, ए बी अपन ए डैश बी डैश और बी सी अपन बी डैश सी डैश ये हमारा क्या है? सेम रेशियो में है,
प्रोपोर्शनल है। तो बस इतनी जानकारी के आधार पर हम कंफर्म तरीके से कह सकते हैं कि बाकी दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारे क्या होंगे, बाकी दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारे आपस में बराबर होंगे, और जो तीसरी साइड्स है वो भी हमारी क्या है, अपनी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ सेम रेशियो में होगी, और ये रेशियो 1/2 होगी। इसका मतलब ये है कि यह दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई दिक्कत है? एक बात एकदम क्लियर हुई कि ये हमारा क्या है, यह एक मिनिमम जानकारी है जिसके आधार पर हमने ये कंफर्म कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। ठीक है, बताइएगा। देखिए, अब हम तीसरे रूल के बारे में देखने का और जानने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल हमें दिया गया है, ये ए है, बी है और ये सी है, तथा दूसरा ट्रायंगल ए डैश हमारा बी डैश और सी डैश हमें दिया गया है। ठीक है, एक मिनिमम जानकारी हमें साइड के रूप में हमें दी गई है। यह मिनिमम जानकारी क्या बता रही है? यह मिनिमम जानकारी यह बता रही है कि हमारा दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड है, माने हम मतलब ए बी अपन ए डैश बी डैश, हमें बताया गया है ए बी अपन ए डैश बी डैश ये बराबर है बी सी अपन बी डैश और सी डैश के, ये बराबर है हमारा, ये बराबर है ए सी अपन ए डैश और सी डैश के। ठीक है, मिनिमम जानकारी हमें क्या दी गई है? मिनिमम जानकारी हमें दी गई है कि साइड रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब अगर हमारा दो ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है, कहने का मेरा मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस टू ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो, आर इन प्रोपोर्शनल। हमसे बताया गया है कि करस्पॉन्डिंग साइड माने ये साइड अपन ये साइड बराबर ये साइड अपन ये साइड बराबर ये साइड अपन ये साइड, ये हमें दिया गया, ये मिनिमम जानकारी। आई बात समझ में? और अब अगर हम इस मेजर करने का प्रयास करेंगे तो हम यह पाएंगे कि एंगल ए बराबर हो जाता है एंगल ए डैश, मतलब एंगल ए हमारा इक्वल हो जाता है एंगल ए डैश के, एंगल बी हमारा इक्वल हो जाता है एंगल हमारा बी डैश के, ये बी डैश के, और एंगल सी हमारा इक्वल हो जाता है एंगल सी डैश के। मतलब अगर हम मेजर करते हैं तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो मैंने बताया इस मिनिमम जानकारी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल हो गया। सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे बराबर होने चाहिए, और क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड का सेम रेशियो में होना दिया गया है, और हमने अगर प्रैक्टिकली मेजर किया तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए, बराबर हो गए। तो मैंने बताया कि सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो यहाँ हमारा मतलब यह हुआ कि यह मिनिमम जानकारी है। अगर हमें यह मिनिमम जानकारी मिल जाए कि करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है, माने करस्पॉन्डिंग साइड हमारा प्रोपोर्शनल है, तो हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारा क्या होगा? ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारा इक्वल हो जाएगा। अर्थात मैंने बताया अब हम कंफर्म यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया। ठीक है, कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? सारी बात समझ में आ रही है? फिर एक बार सुन लीजिए, मैंने आपको बताया दो बातों के बारे में बताया। पहली बात हमारी क्या है? पहली बात सिमिलैरिटी है, और दूसरी बात सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो हमारा मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होता है। मतलब ए का करस्पॉन्डिंग ए डैश है,
बी का करस्पॉन्डिंग बी डैश है और सी का करस्पॉन्डिंग सी डैश है, तो ये बराबर होते हैं। दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी, करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारा बी सी अपन बी डैश सी डैश और ए सी अपन ए डैश सी डैश और ए बी अपन ए डैश और बी डैश, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होते हैं। अब देखिए, मैंने बताया कौन सी मिनिमम जानकारी, जब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं अथवा रूल्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कौन सी मिनिमम जानकारी हमें मिल जाती है जिसके आधार पर हम कंफर्म तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो मैंने बताया, पहला, अगर हमें पता चल जाता है कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, ठीक है, तो यह मिनिमम जानकारी पर्याप्त है। इस आधार पर हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि तीसरा एंगल भी बराबर होगा और करस्पॉन्डिंग साइड हमारी प्रोपोर्शनल होगी। देखिए, दूसरा जो हमारा क्या है, मैंने बताया जो दूसरा हमारा वो क्राइटेरिया अथवा रूल्स है साइड एंगल साइड। अगर हमें यह पता चल जाता है कि दोनों ट्रायंगल में एक एंगल हमारा सेम है, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 80-80 डिग्री का, 80-80 डिग्री का है, ठीक है, और उस एंगल को बनाने वाली जो साइड्स हैं, ठीक है, अगर वो हमारी क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, ठीक है, इतनी जानकारी है, तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस आधार पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बाकी भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे बराबर होते हैं और बाकी जो साइड्स है वो भी हमारी सेम रेशियो में आ जाती है, ठीक है। तीसरा हमारा रूल से क्या था, साइड 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 है, यह रूल्स है, यानी एक मिनिमम जानकारी है। अर्थात मिनिमम जानकारी हमें क्या दी गई है, मिनिमम जानकारी दी गई है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर गिवन एंड द साइड्स, जो साइड्स है आर प्रोपोर्शनल, साइड हमारी जो है सेम रेशियो में है, तो इस आधार पर हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, वो सेम होगा। तो ये मिनिमम जानकारी 3 थी जिसे रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी कहा जाता है, माने ये मिनिमम जानकारी है। इस मिनिमम जानकारी के आधार पर हमने क्या कंफर्म किया कि फिगर हमारे सिमिलर हैं, फिगर सिमिलर है, माने करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या हैं, बराबर हैं और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है। कंफर्म हो गया, कहीं कोई दिक्कत है? तो सिमिलैरिटी की एक डिफिनीशन होती है और क्राइटेरिया माने एक मिनिमम जानकारी है जिसके आधार पर हम यह निश्चयात्मक रूप से हम कंफर्म कर देते हैं कि इस मिनिमम जानकारी के आधार पर क्या कंफर्म कर देते हैं, दोनों फिगर हमारे सिमिलर हैं। माने बाकी चीज़ें भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अपने आप हमारी क्या हो जाती हैं, हम मान लेते हैं कि फुलफिल हो जाती हैं। कहीं कोई डाउट है? देखिए, अभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया सिमिलैरिटी और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। अब इस पर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें करने होते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे, जो क्या है हर साल एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं। हाँ, देखिए, सिमिलैरिटी से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ हमें 2 ट्रायंगल दिए गए हैं। पहला ट्रायंगल हमारा ABC है और दूसरा ट्रायंगल हमारा D है, F है और E है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको फोटो दिया गया है और साइड का मेज़रमेंट दिया गया है। साइड का मेज़रमेंट दिया गया है AB 2x-1, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, और हमारा BC 2x+2 सेंटीमीटर में दिया गया है। ये AC हमारा 3x सेंटीमीटर में दिया गया है। मतलब एक ट्रायंगल ABC आपको दिया गया है और हमारी साइड का मेज़रमेंट सेंटीमीटर में दिया गया है। दूसरा हमारा जो फिगर दिया गया है वो दूसरा फिगर हमें दिया गया है, एक ट्रायंगल DF और E का हमें दिया गया है, जिसमें साइड हमारी जो DF है वो हमारा 6x सेंटीमीटर है और दूसरी साइड हमारा FE 3x+9 सेंटीमीटर है और तीसरी साइड हमारी DE है वो 18 सेंटीमीटर है। देखिए, क्वेश्चन में 2 फिगर के साथ मेज़रमेंट के साथ एक बात यह दी गई है कि हमारा ट्रायंगल ABC और हमारा ट्रायंगल क्या है DEF, ये हमारा सिमिलर है। मतलब हमें क्या दिया गया है, इन दोनों ट्रायंगल में को हमें सिमिलर बताया गया है, लेकिन सिमिलैरिटी का ऑर्डर क्या दिया गया है। देखिए,
ए वर्टिसेस हमारा क्या है, उसका करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हमारा डी है। देखिए ए वर्टिसेस का करस्पॉन्डिंग हमारा डी दिया गया है, दूसरा बी वर्टिसेस का करस्पॉन्डिंग हमें ई दिया गया है। तो बी का करस्पॉन्डिंग हमें कौन सा दिया गया है, हमें ई दिया गया है। और तीसरा हमें दिया गया सी का करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस एफ दिया गया है। सी का करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हमारा जो है वो क्या दिया गया है, एफ दिया गया है। तो हम एक बात जानते हैं, और कौन सी बात जानते हैं, हम यह जानते हैं कि सिमिलैरिटी हमारी कैसी लिखी जानी चाहिए, करेक्ट करस्पॉन्डेंस ऑफ देयर वर्टिसेस में लिखी जानी चाहिए। यहाँ करेक्ट करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस में सिमिलैरिटी को हमारा लिखा गया है। और हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या होती है, सेम रेशियो में होती है। करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या होगी, प्रोपोर्शनेट होगी। देखिए मैंने बताया करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखेंगे, जैसे ए और बी, मैंने बताया ए बी हमारा क्या होगा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या होगी, डी होगी। तो मैंने बताया ए बी अपन हमारा क्या हो जाएगा, ए बी अपन डी। मैंने बताया ये बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बी सी अपन हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। बी सी अपन हमारा ई एफ हो जाएगा। और देखिए मैंने बताया हमारा सी ए, ये हमारा सी ए और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या हो जाएगी, हमारी एफ डी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं और बताया गया है कि ए बी सी हमारा क्या है, डी ई एफ के हमारा सिमिलर है, ट्रायंगल के सिमिलर है। आई बात समझ में? तो इन चीज़ों से, इस लिखने के ढंग से हम वर्टिसेस को देख सकते हैं कि ए का वर्टिसेस हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग डी के है, और हमारा बी का वर्टिसेस हमारा करस्पॉन्डिंग ई के है, और सी का वर्टिसेस हमारा एफ के बराबर है, मतलब हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस है। हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल हैं तो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती है। हमने बता दिया कि ए बी अपन डी ई, माने ए बी अपन हमारा क्या है, डी ई बराबर बी सी अपन ई एफ है, बराबर सी ए अपन एफ डी है। करस्पॉन्डिंग साइड लिखने आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड लिखने आएगा। देखिए ए बी की करस्पॉन्डिंग हमारा डी होगी, बी सी की करस्पॉन्डिंग हमारा ई एफ होगी, और मैंने बताया सी ए की करस्पॉन्डिंग हमारा एफ डी होगी। तो ए बी अपन डी इज इक्वल टू बी सी अपन ई एफ इज इक्वल टू सी ए अपन एफ डी। कहीं कोई डाउट है? ये बात आपको एकदम समझ में आ रही है कि कैसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल को लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड को कैसे हम लिखेंगे, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, ए बी इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है, अपन डी हमारा कितना है, हमारा 18 के बराबर है। ठीक है, ये बराबर बी सी अपन ई एफ, बी सी हमारा कितना है, ये हमारा 2x और प्लस 2 है, और अपन हमारा क्या है, हमारा ई एफ हमारा 3x है और हमारा प्लस 9 है, इज इक्वल टू हमारा क्या है, सी ए अपन एफ डी। सी ए हमारा 3x है और हमारा एफ डी हमारा कितना है, ये हमारा 6x है, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, देखिए मैंने बताया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये इक्वल टू ये लिख देते हैं और फिर ये इक्वल टू हम ये लिख देते हैं, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या होगा, सारी साइड्स हमें निकल जाएगी। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, दोनों ट्रायंगल की सारी साइड्स आपको बतानी है, जो अननोन साइड है। 18 एक हमें पता है, ये दोनों साइड हमें बतानी है, और इसकी हमारी तीनों साइड्स हमें बतानी है। हम कैसे पता करेंगे, मैंने बताया इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू हम निकालेंगे। x की वैल्यू निकल जाती है तो x की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और क्या हो जाएगा, हम सॉरी हमारी साइड्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी, साइड्स हमारी निकल जाएगी। कोई दिक्कत है, इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई समस्या आएगी? हम
क्या करेंगे, चूंकि इसमें नंबर दिया गया है तो हम पहले क्या कर देंगे, पहले हम 2x माइनस 1 अपन 18 को इक्वल कर देंगे 3x अपन 6x और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं भैया। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे और x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारी साइड से हमारी निकल जाएगी सेंटीमीटर में। कहीं कोई दिक्कत है? 100% क्लियर हो रहा। करस्पॉन्डिंग साइड में दिक्कत आ रही है, करस्पॉन्डिंग साइड निकालने में समस्या आ रही है। करस्पॉन्डिंग साइड को निकालने के दो तरीके हैं, या तो दोनों फिगर को हम क्या करेंगे, साथ में हम घुमा के एक जैसा बनाएंगे, या फिर सिमिलरिटी हमें दिया गया है, जैसे फिर से देख लीजिए, ये हमें दिया गया है ABC हमारा सिमिलर क्या है, मैंने बताया ये हमारा DE और F के सिमिलर है। तो देखिए मैंने बताया अगर ये सिमिलर है तो मैंने बताया क्या होगा, A का करस्पॉन्डिंग आर्डर हमारा D है और B का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो E है और C का करस्पॉन्डिंग एंगल F है। तो साइड हमारी करस्पॉन्डिंग क्या होगी, AB की करस्पॉन्डिंग हमारा DE होगी, BC की करस्पॉन्डिंग साइड हमारा EF होगी और मैंने बताया CA की करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या होगी, मैंने बताया FD होगी। क्लियर है? करस्पॉन्डिंग साइड लिखने में कहीं कोई गलती नहीं होने वाली है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, ठीक है। हमें फिगर दिया हुआ है और फिगर को मैंने बोर्ड पे ड्रा कर दिया है। हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, ABC हमारा ट्रायंगल है और साथ ही हमारा क्या है, AMP। ये दो ट्रायंगल हमारे बने हुए हैं। कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल हमें बना हुआ है AB और C ट्रायंगल बना हुआ है तथा दूसरा ट्रायंगल AMP हमारे ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है। हमें मेजरमेंट दिया गया है, AC का मेजरमेंट हमारा 60 जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, AC का मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमारी 10 सेंटीमीटर हमारी दी गई है, ठीक है। देखिए दूसरी बात हमें क्या दिया गया है, हमें AP 15 सेंटीमीटर दिया गया है। दैट मीन्स ये पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी दी गई है, ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है। PM हमें दिया गया, यह डिस्टेंस हमारी कितनी दी गई है, ये 12 हमारा सेंटीमीटर दिया गया है। हमें पहला क्वेश्चन हमें पूछा है कि आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और AMP ये हमारे सिमिलर है। तो देखिए ABC कहाँ पे है, मैंने बताया ये A है, B है और C है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल हमारा ABC और ये सिमिलर है ट्रायंगल AMP के, यह बात हमें जो है वो प्रूफ करनी है। देखिए हमारा ABC ट्रायंगल कहाँ पे है, ये ट्रायंगल A है, ये B है और ये ट्रायंगल हमारा क्या है, C है। तथा हमें प्रूफ करना है कि यह सिमिलर किसके है, AMP के, A है, M है और यह P के। दैट मीन्स हमसे यह कहा गया है कि आपको यह बताना है कि यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल इन दोनों का शेप एक जैसा है, शेप एक जैसा सिमिलर है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि शेप एक जैसा है, साइज हमारी अलग हो सकती है, ठीक है। तो हम जरा दोनों ट्रायंगल को देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये ट्रायंगल हमारा ABC है और ये ट्रायंगल हमारा AMP, दोनों में जरा हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कौन सी बातें हमारी कॉमन है। देखिए एंगल A हमारा ABC में है और एंगल A हमारा AMP में भी है। दोनों ट्रायंगल में हमारा A कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A हमारा क्या है, इज हमारा कॉमन, ठीक है, इन बोथ हमारा ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स में हमारा एंगल A हमारा कॉमन है। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ABC में एंगल B, दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं, एंगल B। दैट मीन्स हमारा ABC, हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल ABC ये बराबर है, इक्वल है, किसके बराबर है, हमने बताया AMP के बराबर है। हमारा एंगल
AMP के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे क्या है 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। कहीं कोई डाउट है? मैंने बताया दोनों ट्रायंगल को हम देखते हैं, दोनों ट्रायंगल मतलब हम ABC को देखते हैं और हम AMP को देखते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमारा एंगल A तो हमारा कॉमन है, एंगल A कॉमन है। और दूसरी बात देखते हैं कि हमारे इस ट्रायंगल में एंगल B 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में एंगल M हमारा 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है भैया। तो हम जानते हैं रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी से। रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी क्या बताती है? रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी हमें बताती है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर गिवन, यदि दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं एंड मैंने बताया कि हमारा क्या है दो एंगल माने हमारा एक एंगल, देखिए हमारा एक ट्रायंगल का ये एंगल हमारा क्या है, ये दोनों में कॉमन है और हमारा ये दूसरा एंगल 90-90 दोनों में हो जाता है। तो अगर हमारा ट्रायंगल में क्या है, अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे सेम हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप ही सेम हो जाता है। आई बात समझ में? और वो क्या हो जाता है, एंगल रूल्स के द्वारा हमारा क्या साबित हो जाता है, सिमिलर साबित हो जाता है। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए हमारा कॉमन है, ठीक है, और ए के बाद ए हमने बताया ए के बाद हमारा क्या है, मैंने बताया बी है और सी है। ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हमारा प्रूफ हो जाएगा। किससे सिमिलर प्रूफ हो जाएगा? ट्रायंगल हमारा AMP के हमारा सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। आई बात समझ में? वर्टिसेस भी देखिए, यहाँ करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस सेम तरीके से लिखी गई है। ए हमारा कॉमन है, B 90 डिग्री है, तो दूसरे में M हमारा 90 डिग्री है और तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हमने बताया कि यह दोनों ट्रायंगल हमारे एंगल प्रॉपर्टी के द्वारा क्या साबित हो गए, सिमिलर हमारे साबित हो गए। कहीं कोई डाउट है? सिमिलैरिटी साबित करने में कहीं कोई डाउट है? एंगल्स रूल्स के द्वारा हमने इन दोनों को साबित कर दिया। अर्थात दोनों ट्रायंगल में क्या था, दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। और हम जानते हैं कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए तो हमारा एंगल सिमिलर हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है यह है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं और हमारा जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या हो जाती है, सेम रेशियो में आ जाती हैं। सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आ जाती है। कोई डाउट है? नहीं डाउट है। देखिए अब हमें दूसरी बात क्या करनी है, हमें AB और BC का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है कि AB कितना होगा और BC कितना होगा। इसका मेजरमेंट हम कैसे जो है वो फाइंड करने का प्रयास करेंगे। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें AB निकालना है। तो देखिए ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें AB निकालना है और BC का मेजरमेंट निकालना है। दैट मीन्स ये साइड हमें क्या करना है, वो हमें पता करना है। देखिए अगर हम देखते हैं, अगर सबसे पहले हम अगर BC निकालने का प्रयास करते हैं, हम कैसे निकालेंगे। देखिए ट्रायंगल हम क्या देखते हैं, ट्रायंगल ABC में अगर हम देखते हैं तो एंगल B 90 डिग्री है। दैट मीन्स हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा BC स्क्वायर होगा और प्लस हमारा क्या होगा, हमारा AB स्क्वायर होगा। ठीक है, यह पाइथागोरस के द्वारा हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये साइड पता है और ये साइड हमें नहीं पता है, ये साइड हमें नहीं पता है, तो अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हम क्या कर लें, अगर हम BC को फाइंड आउट कर लें तो क्या होगा, AB अपने आप निकल जाएगा पाइथागोरस से। तो पहले हम BC को जो है फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। बात यह है कि BC कैसे हमारा फाइंड आउट होगी। हमने प्रूफ कर रखा है, क्या प्रूफ कर रखा है कि हमारा ABC ये हमारा क्या है, सिमिलर है। किसके सिमिलर है, हमारा AMP के सिमिलर है। तो हम जानते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या होती है, सेम रेशियो में हो जाती है। तो करस्पॉन्डिंग साइड दैट मीन्स AB अपॉन AM
बराबर BC अपन MP और बराबर हमारा क्या है CA अपन हमारा PA हो जाएगी। आई बात समझ में? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB अपन हमारा AM बराबर हो जाता है BC अपन हमारा MP, या ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा CA अपन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा PA हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? देखिए क्या हुआ, कोई डाउट है, किसी तरह का कोई डाउट है? देखिए हमने बताया कि हमारा AB अपन AM है, AB अपन AM है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, ठीक। देखिए हमें क्या है, हमें हाइपोटेनस दिया गया है, CA अपन PA की वैल्यू हमें पता है। CA हमारा कितना दिया गया है, ये 10 दिया गया है, और PA हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा 15 दिया गया है। दिया गया है भैया, हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, देखिए BC अपन MP, तो BC हमारा परपेंडिकुलर है और MP भी परपेंडिकुलर है। MP हमें पता है और MP की वैल्यू हमारी 12 दी गई है। यहाँ हम BC कैलकुलेट कर सकते हैं। BC बराबर क्या होगा, 10 × 12 अपन 15 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा हमारा क्या होता है, ये 12 होगा। दैट मीन्स हमारा 8 सेंटीमीटर। BC को हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट मीन्स हमारा BC हमारा कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। कोई डाउट है भैया? तो BC को हमने कैसे फाइंड आउट किया? मैंने बताया कि BC को हमने जो है वो सिमिलैरिटी के रूल से फाइंड आउट किया। दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी क्या होती है, सिमिलर होती है, और हमने BC को फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए अगर अब हमारा BC हमारा फाइंड आउट हो गया और AC हमें गिवन दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस का यूज़ करके हम AB को निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ठीक है हमारा, ठीक है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, AC हमारा क्या है 10 का स्क्वायर और माइनस BC हमने निकाल लिया 8 का स्क्वायर। देयरफॉर ये 100 होगा और 8 8 जा 64, देयरफॉर ये 36 होगा। और हमने बताया कि AB इज इक्वल टू √36, देयरफॉर हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। कहीं कोई डाउट है? अच्छे से समझ में आया? देखिए जब भी सिमिलैरिटी के क्वेश्चन दिए गए हैं और सिमिलैरिटी में अननोन साइड हमें निकालनी है, तो निकालने का एक सीधा सा तरीका है कि अगर ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस के बारे में हम जान जाएंगे, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस से करस्पॉन्डिंग साइड्स हम जान जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी सेम रेशियो में होगी, उसको हम लिख देंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अननोन साइड को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ कहीं कहीं कुछ अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे बेसिक बात है, यहाँ पाइथागोरस के द्वारा हमने AB को निकाल दिया। क्वेश्चन समझ में आया? करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस निकालने में दिक्कत नहीं हो रही है, करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आप निकाल ले रहे हैं तो फिर सिमिलैरिटी के क्वेश्चन क्या होंगे, आसानी से हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक। हाँ अब अगला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। कुछ हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के भी क्वेश्चन सिमिलैरिटी से पूछे जाते हैं, तो ये अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसी पर बेस्ड है। ज़रा सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए हमसे बताया गया है, क्या बताया गया है, हमसे बताया गया क्वेश्चन में कि एक हमारा पोल है और जिसकी शैडो हमारी जो है वो फॉर्म हो रही है। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं अगर ये हमारा पोल है, मान लेते हैं कि हमारा CD हमारा क्या है, अगर ये पोल है, शैडो इसकी फॉर्म होती है ज़मीन पर, तो अगर सन हमारा इधर क्या करता है, साइन करता है, तो शैडो हमारी इसकी कहाँ बनेगी, शैडो हमारी इस तरह बनेगी ना। क्लियर हुआ? दूसरी तरफ हमसे कहा जा रहा है एट द सेम टाइम मतलब उसी समय क्या होता है, एक टावर है जिसकी लंबाई हमें निकालनी है, एक टावर है और उसकी भी शैडो हमारी ग्राउंड पर बन रही है, और वो कितनी बन रही है, 28 सेंटीमीटर बन रही है।
आई बन रहा समझ में बात? देखिए समझने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के क्वेश्चन है, अगर आप इसको फिगर बना लेते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने फोटो बना रखा है, आप देखने का प्रयास करेंगे कौन सी बातें दी गई हैं और फोटो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, देखिए हमसे कहा गया है एक पोल है, मान लेते हैं कि सीडी हमारा एक पोल है और जिसकी शैडो हमारी ग्राउंड पर क्या बन रही है, मैंने बताया 4 सेंटीमीटर लंबी हमारी बन रही है और ये पोल की हाइट हमें कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, सीधी सी बात है, सन हमारा कहाँ है, सन हमारा शैडो के अपोजिट डायरेक्शन में है। हमसे दूसरी बात क्या बताई जा रही है कि एट द सेम टाइम, दैट मीन्स उसी समय हमारी क्या होती है, हमारा एक बड़ा सा टावर है और जिसकी भी शैडो हमारी बनती है, तो उसी समय बन रही है तो टावर की भी शैडो हमारी क्या बनेगी, इसी साइड हमारी बनेगी, अपोजिट साइड। हमसे कहा गया है कि उसकी लंबाई कितनी है शैडो की, मैंने बताया उसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमारा क्या है, डी हमारा पोल का शैडो है और ये 4 सेंटीमीटर है। हमारा बी क्या है, मैंने बताया टावर का हमारा शैडो है और जो 28 सेंटीमीटर है। हमें समझ में आ रही है बात? देखिए हमसे पूछा गया है टावर की हाइट आपको जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो बड़ा ही आसान सवाल है, अगर आप फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, तुरंत कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखिए ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी पर ही बेस्ड है। हम देखेंगे 2 ट्रायंगल, हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं, दैट मीन्स ट्रायंगल हम ए बी और हम ई को देखते हैं, और दूसरा ट्रायंगल हम क्या देखते हैं, ट्रायंगल हमारा जो है वो सी डी और ई के बारे में देखते हैं, सी डी और ई के बारे में देखते हैं। मतलब एक बड़ा वाला ट्रायंगल टोटल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, माने ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये हमारे बड़े वाला ट्रायंगल। आई बात समझ में? अगर हम देखते हैं तो एक बात हम पाते हैं कि एंगल ई हमारा क्या है, एंगल ई दोनों में हमारा क्या है, कॉमन है और एंगल ई हमारा सेम है। दूसरी बात हम देखते हैं एंगल डी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, एंगल डी दोनों में बना देंगे और 90 डिग्री है। समझ में आ रही है बात? फिर से देखिए थोड़ा सा, देखिए ठीक है, देखिए ये हमारा ट्रायंगल क्या हुआ, ट्रायंगल हमारा ए हुआ, बी हुआ और ई हुआ, तथा दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या हुआ, सी है, डी है और ई है। दोनों ट्रायंगल को हम देखने का प्रयास करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारा एंगल हमारा क्या है, एंगल हमारा बी है वो बराबर है छोटे वाले ट्रायंगल के एंगल डी के बराबर है। आई बात समझ में? दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं, एंगल ई हमारा क्या है, वो दोनों में हमारा कॉमन है ना। तो तीसरा एंगल हमारा क्या बचा, तीसरा एंगल हमारा ये बचा। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अगर 2 हमारा ट्रायंगल हैं और 2 करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। तो दैट मीन्स हमारा एंगल हमारा ए वो बराबर होगा एंगल हमारा सी के। आई बात समझ में? तो हम इसको करेक्ट ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल प्रॉपर्टी के द्वारा यह क्या हो गया, यह फिगर सिमिलर हो गया। और सिमिलर हो गया तो हम जानते हैं कि सिमिलर फिगर में क्या होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग जो है साइड्स को सेम रेशियो में लिखेंगे और उससे अननोन वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए हमने बता दिया एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो पहले एंगल ए लिखेंगे इसमें और एंगल सी लिखेंगे। उसके बाद एंगल बी एंगल डी के बराबर है तो हम बी और इधर हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। एंगल ई हमारा कॉमन है तो हमने ये लिखा। और ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या प्रूफ कर दिए, सिमिलर प्रूफ कर दिए। माने ए का वर्टिसेस हमारा करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, सी हुआ, और बी का करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हमारा क्या हुआ, डी हुआ। ए का करस्पॉन्डिंग सी हुआ और बी का डी हुआ, और मैंने बताया ई दोनों में कॉमन है। तो मैंने बताया कि अब हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी अपन सी डी, ए बी अपन सी डी इज इक्वल टू हमारा बी अपन हमारा क्या है, हम डी लिख सकते हैं। और ये हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हमारा ई ए अपन हम क्या लिख सकते हैं, ई सी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं भैया, कहीं कोई डाउट है?
कहीं कोई डाउट है? समझ में आई बात? अब हम देखेंगे कि हमें इन तीनों में किन दो को इक्वलाइज करना है और वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ, दूसरा परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो हाइपोटेनस को छोड़ देंगे, दैट मीन्स हम क्या छोड़ देंगे, दैट मीन्स हम जो है हमारा EA अपन EC को छोड़ देंगे। इन दोनों से क्या करेंगे, अननोन वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये दिया गया AB कितना, AB हमें निकालना है x है, और अपन हमारा CD क्या है 6 है, इज इक्वल टू हमारा B और E हमारा कितना है 28 हमें दिया गया है। आई बात समझ में? और D हमें कितना दिया गया है, हमारा B हमारा कहाँ गया, B से B अपन D हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 7 जा 28 होता है। तो x इज इक्वल टू 6 × 7, ये हमारा 42 सेंटीमीटर। बताइए x की वैल्यू हमने निकाल लिया। कहीं कोई डाउट है, कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई वो आप पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि केवल अगर हम करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हम पहचान लेते हैं, सिमिलर कर देते हैं, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो हम अननोन साइड को क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट है? ठीक। सिमिलैरिटी हमारा जो है वो क्या है, 3 सेक्शन में हमारा बटा हुआ है। पहला हमारा सिमिलैरिटी के बेसिक रूल्स हैं, और दूसरा BPT है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, और तीसरा हमारा एरिया से रिलेटेड चीज़ है। तो अगला वीडियो हमारा क्या होगा, BPT पे होगा, और वो जल्द ही एक आध दिन में आपके सामने होगा। ठीक है, आप देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको कहाँ दिक्कत है, उसको मैं क्या करूँगा, ठीक करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।